अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मिनहाज लर्निंग एकेडमी में खुशामदीद। और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 उसका क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट नंबर 5 करेंगे, जिसके अंदर आपको ये वाला फंक्शन गिवन है। कहता है इसे आपने y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि y2 बेसिकली होता क्या है। y2 आपके पास इक्वल होता है y के दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब y2 फाइंड करने से पहले हमें क्या चीज़ फाइंड करना पड़ेगी, y1। y1 का मीन क्या होता है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जो आपके पास y1 आएगा उसका अगेन जब आप डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या आ जाएगा आपके पास, y2। अब सबसे पहले हम y1 फाइंड करेंगे। y1 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम गिवन फंक्शन को लिखेंगे। वो हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड पे किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। और राइट साइड पे किसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, ज़ीरो का डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव सब के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्केयर, यहाँ से 2g तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और डेरिवेटिव किसका आएगा आपके पास, x का डेरिवेटिव। यहाँ से 2f कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और डेरिवेटिव किसका आएगा, y का डेरिवेटिव। प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, c का डेरिवेटिव। और ज़ीरो का डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो ही होता है। अब इसमें x भी वेरिएबल है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसमें x आ रहा है। और y भी वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि हमने y1 फाइंड करना है। तो जो चीज़ d के साथ आ रही होती है वो आपके पास क्या होती है, वेरिएबल। y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। अब इस पर क्या लग जाएगा, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे, पावर में से एक कम, फंक्शन की पावर में से कम। फंक्शन आपके पास x है, तो पावर में से एक कम, 2 में से एक कम करेंगे तो 1। और अगेन आपने डेरिवेटिव लेना जिस चीज़ की पावर आ रही है, x की पावर आ रही है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, पावर रूल, 2 नीचे, पावर में से एक कम। और अगेन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2g। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2f। अब y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास किसके इक्वल होता है, y1 के। c चूँकि कांस्टेंट है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसमें x नहीं आ रहा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2y। अब y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा आपके पास, y1। 2g को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2g प्लस 2f y1 विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0। अब हमने चूंकि y2 फाइंड करना है, y2 फाइंड करने के लिए हमारे पास एक साइड पे सिर्फ क्या होना चाहिए, y1। अब y1 वाली टर्म्स एक साइड पे रख लेंगे, बाकी सारी उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, y1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y प्लस 2f। अब इन दोनों टर्म्स को उठा के उधर ले जाएंगे, इधर प्लस हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। ये भी इधर प्लस हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। अब हमने चूंकि y1 पहले फाइंड करना है, तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये टर्म इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो y1 विच इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस जी ओवर ये वाली इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 2y प्लस 2f। तो y1 विच इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस जी ओवर, यहाँ से 2 क्या आ जाएगा कॉमन, बाकी क्या रह जाएगा, y प्लस एफ। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बाकी हमारे पास y1 क्या रह जाएगा, माइनस इंटू एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। तो y1 आपके पास क्या रह गया, माइनस इंटू एक्स प्लस जी ओवर क्या आ जाएगा, वाई प्लस एफ। अब हमने चूंकि y2 फाइंड करना, y2 कैसे आएगा, जब y1 का आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y1। अब यहाँ से माइनस तो बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका आएगा आपके पास, x प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ का। y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है आपके पास, y2 विच इज इक्वल टू माइनस। अब ये दो वेरिएबल टर्म्स क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही है, तो इस पर क्या लग जाएगा, क्वोशन रूल। क्वोशन रूल क्या होता है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। जब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा। एक्स का डेरिवेटिव
विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 1। जब जी पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, जी कांस्टेंट है क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसमें एक्स नहीं आ रहा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव। जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। जब वाई पे अप्लाई होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एफ चूंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 0 ओवर जो नीचे है उसका क्या आ जाएगा स्केयर। तो y2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 0 1 1, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा y प्लस एफ माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा माइनस एक्स प्लस जी। अब डी वाई बाई डी एक्स, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास किसके इक्वल होता है, वाई 1 के इक्वल होता है, ओवर क्या आ जाएगा वाई प्लस एफ का स्केयर। y2 विच इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी। अब यहाँ पे आप y1 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। y1 आपका किसके इक्वल आया, माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ, और डिवाइड में क्या आ जाएगा वाई प्लस एफ का होल स्केयर। तो y2 विच इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एफ। अब ये वाली माइनस और ये वाली माइनस जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा प्लस एक्स प्लस जी, ये दोनों सेम है, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा इसका स्केयर बन जाएगा एक्स प्लस जी का होल स्केयर ओवर क्या आ जाएगा वाई प्लस एफ, और डिवाइड में क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास वाई प्लस एफ का होल स्केयर। अब ऊपर क्या चीज़ एलसीएम आ जाएगी आपके पास, ऊपर आपके पास एलसीएम आ जाएगा वाई प्लस एफ, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब ये टर्म इधर जब मल्टीप्लाई होगी ये भी वाई प्लस एफ, ये भी वाई प्लस एफ, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो वाई प्लस एफ का होल स्केयर बन जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा एक्स प्लस जी और उसका होल स्केयर, और ओवर में क्या चीज़ आ रही है वाई प्लस एफ का होल स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म इधर आ जाएगी आपके पास वाई प्लस एफ और वाई प्लस एफ का स्केयर, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वाई प्लस एफ का क्यूब बन जाएगा। तो y2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस, ऊपर हमारे पास ये आ रहा है एक्स प्लस जी का होल स्केयर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्केयर, और ओवर में क्या बन जाएगा वाई प्लस एफ का होल क्यूब। ये देख लें यहाँ पे हमारे पास यही टर्म आ रही है एक्स प्लस जी का होल स्केयर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्केयर, वाई एफ स्केयर और वाई एफ जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा वाई एफ क्यूब। अब इनके स्केयर्स को क्या कर दें ओपन कर दें, y2 विच इज इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस क्या आ जाएगा 2gx, यानी कि a प्लस बी के होल स्केयर का फार्मूला a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। सिमिलरली यहाँ पे भी y स्केयर प्लस एफ स्केयर प्लस 2fy ओवर क्या आ जाएगा y प्लस एफ का होल क्यूब। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, पहले लिखें एक्स स्केयर, ये एक्स स्केयर वाली टर्म आ गई, उसके बाद लिखें वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर, उसके बाद एक्स वाली टर्म लिखें प्लस 2gx, उसके बाद वाई वाली टर्म लिखें प्लस 2fy। तो बाकी हमारे पास क्या रह गया प्लस जी स्केयर, ये आ गया आपके पास, उसके बाद क्या आ जाएगी प्लस एफ स्केयर, और ओवर में क्या चीज़ आ जाएगी वाई प्लस एफ का होल क्यूब। अब चूंकि हमें गिवन क्वेश्चन तो ये था कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको ही हमने डिफ्रेंशिएट करना था ना। अब यहाँ से देखें आपने क्या किसकी वैल्यू निकालनी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy, इतने की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस फंक्शन में से। तो इतनी टर्म्स आप लेफ्ट साइड पे रहने थे, बाकी उठा के उधर ले जाएं, यानी कि इधर क्या रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये लेफ्ट साइड पे रहने दे, बाकी उठा के दूसरी साइड पे। अब एक ही रह गया यहाँ पे सी को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे इधर प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस। अब इस सारी टर्म की जगह पे क्या लिख देंगे हम माइनस सी। तो y2 विच इज इक्वल टू माइनस
अब ये क्या हो जाएगा माइनस सी प्लस जी स्केयर प्लस क्या आ जाएगा एफ स्केयर ओवर क्या आ जाएगा वाई प्लस एफ का होल क्यूब। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस जी स्केयर प्लस माइनस एफ स्केयर ओवर क्या आ जाएगा वाई प्लस एफ का होल क्यूब। ये आपका आंसर आ गया।